अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 55 शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम मिडलवेयर को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे और इसमें देखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग से क्या मुराद है और इसके अलावा क्लास बेस्ड मिडलवेयर बनाएंगे। आज के लेक्चर के लिए हम लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल को यूज़ करेंगे, तो अब विजुअल स्टूडियो के अंदर लास्ट लेक्चर की एग्जांपल को ओपन कर लेते हैं और उसी को अपडेट करते हैं। ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है और इस एग्जांपल के अंदर हमने लैम्डा फंक्शंस को यूज़ करते हुए मिडलवेयर को क्रिएट किया था और ये देखा था कि हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर HTTP कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे थे। इसके अलावा सेकंड पैरामीटर एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम नेक्स्ट मिडलवेयर पे पहुंच रहे थे। आज के लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि शॉर्ट सर्किटिंग से क्या मुराद है। लास्ट लेक्चर में हमने 3 मिडलवेयर क्रिएट किए थे। फर्स्ट मिडलवेयर से हम सेकंड पे जा रहे थे यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन, सेकंड वन वाले से हम थर्ड पे जा रहे थे अगेन यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन, और थर्ड वन हमारा लास्ट मिडलवेयर था। अब शॉर्ट सर्किटिंग से मुराद ये है कि क्या आपने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना है कि नहीं। अगर आप नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपने रिक्वेस्ट पाइपलाइन को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं करते हैं तो इसका मतलब अब रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर जो बाकी इसके बाद वाले मिडलवेयर हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। समटाइम्स हमें रिक्वेस्ट पाइपलाइन को शॉर्ट सर्किट करने की ज़रूरत पड़ती है और ये हम किसी कंडीशन के बेस पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं और मैं इसी कोड को अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ से फ़िलहाल ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सिंपल कर देते हैं। इस लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ नेक्स्ट से पहले, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड वाले को भी मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस नेक्स्ट को कमेंट कर देता हूँ। इसका मतलब ये कि जो अब मेरे पास थर्ड वाला है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो रिक्वेस्ट पाइपलाइन शॉर्ट सर्किट हो गई है। अब अगर आप इसको सेव करें और रन करें तो आपके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, पहले ये लाइन आनी चाहिए लिखी हुई और फिर सेकंड नंबर पर ये लाइन लिखी हुई आनी चाहिए। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप आउटपुट देखें तो आपके पास फर्स्ट लाइन पहले आ गई है फर्स्ट मिडलवेयर की और सेकंड नंबर पे आ रही है। रिक्वेस्ट पाइपलाइन को आप शॉर्ट सर्किट किसी कंडीशन की बेस पे भी कर सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को करते हैं। मिसाल के तौर पे हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं कि इफ़, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, और डॉट पाथ। आज हम पाथ की एग्जांपल को देखते हैं और फर्ज कर रहे हैं अगर पाथ के अंदर शॉर्ट लिखा हो तो हमने क्या कर देना है, रिक्वेस्ट को शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि ये जो नेक्स्ट वाला कोड कमेंट किया था इसको मैं एल्स के अंदर ले आता हूँ, कमेंट रिमूव कर देते हैं और इस को हम इफ़ के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अगर रिक्वेस्ट पाथ के अंदर शॉर्ट लिखा होगा तो हम रिक्वेस्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। अगर शॉर्ट नहीं लिखा होगा तो हम नेक्स्ट कॉल कर रहे होंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम डिफ़ॉल्ट चलाएंगे तो देखें शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले लाइन एग्जीक्यूट हुई है और उसके बाद सेकंड इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमने वो इफ़ के अंदर लिखा हुआ था, और ये लास्ट मिडलवेयर के अंदर जो लिखा हुआ था ये आउटपुट आपको नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोड देखें तो यहाँ पर लास्ट में ये आउट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर आपने शॉर्ट सर्किट करना है यानी नेक्स्ट कॉल नहीं करना है तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं और फिर शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट लिख के आपने एंटर किया तो देखें अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान फर्स्ट मिडलवेयर आ गया और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान अगेन आ गया और लास्ट वाला यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। तो अब इस एग्जांपल में हमने शॉर्ट सर्किटिंग की है यूजिंग कंडीशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर आपने क्लासेस को यूज़ करते हुए मिडलवेयर क्रिएट करना है तो उसका क्या तरीका है। और इसके लिए मैं फिर इस कोड को फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद हम प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास को ऐड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू क्लास, ठीक है, और रिज्यूम करते हैं। मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ माई मिडल वेयर, ठीक है। माई मिडल वेयर क्लास क्रिएट की है और अब इसके अंदर हम एक प्राइवेट डाटा मेंबर बनाते हैं। किस टाइप का बनाएंगे, रिक्वेस्ट डेलीगेट टाइप का, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ कि रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या चीज़ है। रिक्वेस्ट डेलीगेट नेक्स्ट, ठीक है, और इसके लिए मुझे एक नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी, नेम स्पेस इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में भी हमारे पास पैरामीटर आएगा रिक्वेस्ट डेलीगेट नेक्स्ट
डेलीगेट रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट डेलीगेट। अच्छा, अब हम समझते हैं रिक्वेस्ट डेलीगेट किया। इसके लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं और गो टू डेफिनेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली रिक्वेस्ट डेलीगेट एक डेलीगेट है और जिसकी रिटर्न टाइप टास्क है, और ये एक HTTP कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर रिसीव करता है। अब हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसका मतलब माई मिडलवेयर जो है वो किस टाइप का फंक्शन रिसीव करेगा, एक ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप टास्क होगी और जिसकी इनपुट पैरामीटर HTTP कॉन्टेक्स्ट टाइप का होगा, ठीक है। तो मैंने माई मिडलवेयर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। इसके अलावा मुझे इसके अंदर एक इन्वोक का फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। और इन्वोक का फंक्शन क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ASP.NET Core इस इन्वोक के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी जब भी हम इस मिडलवेयर के ऊपर आएंगे। तो ये भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इन्वोक के नाम का फंक्शन, ठीक है। और इस इन्वोक के भी इनपुट टाइप होगी HTTP कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया है, तो मैं इसके थ्रू अब वही काम करता हूँ जो कि मैं लैम्डा फंक्शंस के थ्रू जब मैंने मिडलवेयर क्रिएट किया था तब मैं कर रहा था। तो यहाँ पे मैं रिस्पांस के ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट करता हूँ, ठीक है। रिस्पांस के ऑब्जेक्ट में आई एम इन क्लास बेस्ड मिडलवेयर, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट फंक्शन पे मूव करना है, तो फिर मैं यहाँ पे अवेट लिखता हूँ और नेक्स्ट को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट के इनपुट टाइप क्या थी, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, तो मुझे पास करना है यहाँ पर। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने अब मुझे ये क्लास बेस अगर मिडलवेयर यूज़ करना है तो स्टार्टअप की फाइल में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप डॉट यूज़ मिडलवेयर, ठीक है। ये फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें हम बता देंगे माई मिडलवेयर क्लास का नाम आ जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से, तो देखिए ऐप डॉट यूज़ मिडलवेयर में मैंने माई मिडलवेयर क्लास का नाम बता दिया और माई मिडलवेयर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं एक फ़ंक्शन रिसीव कर रहा हूँ। फिर एक इन्वोक का फंक्शन बनाऊंगा और इन्वोक के फंक्शन में HTTP कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा। इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक्सेस कर रहा हूँ और फिर मुझे नेक्स्ट पे जब मूव करना है तो इसी फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप आउटपुट में देखें आई एम इन क्लास बेस्ड मिडलवेयर। तो इस तरह से हम क्लास बेस्ड मिडलवेयर क्रिएट करते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर अगर आपने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू क्लास माई सेकंड मिडलवेयर, ठीक है। इस क्लास में मैं यही कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करने के बाद सबसे पहले तो मैं नेम स्पेस इंक्लूड करता हूँ, कंस्ट्रक्टर भी चेंज करते हैं, ठीक है। और इन्वोक के अंदर अब यहाँ पे अगर आपने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट, और फर्स्ट करें मुझे क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा सेंड करना है, तो क्यूरी के थ्रू मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अज्यूम करें मैं कस्टम लिखता हूँ, यहाँ पे कस्टम डॉट इक्वल्स ट्रू, ठीक है। और अगर तो क्यूरी स्ट्रिंग में ट्रू कस्टम इक्वल टू ट्रू रिटर्न हो रहा तो ये लाइन आउटपुट में प्रिंट हो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी यहाँ पर आ गया आई मीन क्लास बेस्ड मिडलवेयर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इक्वल्स। अच्छा, अभी तो फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, मुझे सेकंड को भी कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेकंड मिडलवेयर आ जाएगा, ठीक है। एक और चेंज करते हैं, आई मीन यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। अभी एक ही लाइन में आउटपुट आ रही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टम इक्वल टू ट्रू, तो देखिए आई एम इन क्लास बेस्ड मिडलवेयर और उसके बाद आई एम इन सेकंड क्लास बेस्ड मिडलवेयर। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि शॉर्ट सर्किटिंग से क्या मुराद होती है और क्लास बेस्ड मिडलवेयर कैसे बनाते हैं।